BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस साइन, ये जो वाई डी एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा y साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। ये जो y है यहाँ पर ले गए और साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और यहाँ पर dx को ले आए। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस एक्स को यहाँ पर ले आए और साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और ये डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए dx है, यहाँ पर भी dx है, तो dx हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dx हमारा बाहर में और यहाँ पर हमारा बचेगा x बचेगा प्लस y साइन स्क्वायर y बाई एक्स बचेगा। और ये जो निगेटिव वाला पार्ट है इसे हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर y बाई एक्स और इंटू डी वाई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर y बाई एक्स के फॉर्म में है और यहाँ पर भी y बाई एक्स के फॉर्म में है, तो इसे हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डी एक्स है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स है, ये हमारा इधर आएगा, तो ऊपर वाला सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और इसको नीचे में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये हम कैसे बोल रहे हैं कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी y का पावर 1 है, यानी कि इसका भी पावर 1 है, और यहाँ y का पावर 1 और x का पावर 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x का पावर 1 यहाँ पर भी है और ये साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स है, तो y का पावर 1 और x का पावर 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अगर डिवाइड में रहता है वाई बाई एक्स तो पावर है सो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, x को आप लेमडा एक्स पुट कर दीजिए और y को आप x को लेमडा एक्स पुट कर दीजिए और y को लेमडा y पुट कर दीजिए। ठीक है, अब पुट करके जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सेम यही इक्वेशन निकल कर आएगा। ठीक है, सेम यही, ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है यही इक्वेशन सेम निकल कर आएगा, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये है सो हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हमारा y बाई एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसे हम पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, पुट v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में x। तो ये जो x है यहाँ पर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू v, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dx प्लस x बाहर में, और v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dx। अब ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx। ओके, अब जो हमने यहाँ पर निकलाया है उसे यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x है तो x को उसी तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y को आपको चेंज करना है वी एक्स में। ठीक है, y को चेंज करना है वी एक्स में, क्योंकि यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो ये जो y है इसको चेंज करना है वी एक्स में, तो ये हो जाएगा वी एक्स
साइन स्क्वायर और ये y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स के बराबर हम लिखेंगे भी। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर भी अपॉन में, यहाँ पर x है तो x को उसी तरीके से छोड़ देना है, और ये साइन स्क्वायर y बाई एक्स को आपको चेंज करना है भी में, तो यहाँ पर हो जाएगा भी। तो v प्लस एक्स डी भी अपॉन में डी एक्स, यहाँ से x और यहाँ से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, अंदर में हमारा बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर भी, ठीक है, और अपॉन में ये x साइन स्क्वायर भी। तो ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो प्लस भी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो x डी भी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस भी साइन स्क्वायर भी अपॉन में साइन स्क्वायर भी, और ये माइनस भी। अब साइन स्क्वायर भी का ले लेंगे हम एलसीएम, तो x डी भी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर साइन स्क्वायर भी यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस भी साइन स्क्वायर भी, फिर साइन स्क्वायर भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस भी साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। तो प्लस भी साइन स्क्वायर भी से माइनस भी साइन स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर भी। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, तो ये जो साइन स्क्वायर भी है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर भी इंटू डी भी, ठीक है, ये डी एक्स यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा और एक्स ऐसो नीचे में आ जाएगा। अब वेरिएबल तो हमारा सेपरेट हो चुका है, अब ऐसो इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर भी और डी भी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स और प्लस एक कांस्टेंट लगाना है हमें सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर भी है इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें है सो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा, आप एक्स के स्थान पर डायरेक्ट भी ही लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर भी के स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 भी अपॉन में 2, ये साइन स्क्वायर भी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर भी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 भी अपॉन में 2। तो ये जो साइन स्क्वायर भी है इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, लेकिन ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 हमारा बाहर में, ठीक, और इसका जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 भी और ये डी भी। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा हो जाता है लॉग एक्स और ये प्लस सी, ये 1/2। अब इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी भी, तो यहाँ पर केवल डी भी ही लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 भी और इंटू डी भी, ठीक है, इधर हो जाएगा log x और प्लस सी, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी भी हमारा हो जाएगा भी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है हमारा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन, तो ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर 2 भी है तो ये 2 भी यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो भी के पीछे जो 2 है हमारा वो नीचे में चला जाएगा, तो साइन 2 भी अपॉन में 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। अब भी के स्थान पर हम पुट कर देंगे ये जो y बाई एक्स है, भी इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, इसको पुट करना है, ठीक है, तो भी इज इक्वल्स टू हम पुट करेंगे y बाई एक्स को, तो ये हो जाएगा 1/2, भी के स्थान पर y बाई एक्स हम लिख दिए माइनस 1/2 और ये साइन 2, भी के स्थान पर y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स और ये log x और प्लस सी,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यही ऐसे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी होगा। ओके, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 y/x माइनस 1/2 साइन 2y/x और log x प्लस c। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।